फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। आइए देखते हैं आज कहानी जो प्रेमचंद पूर्व युग है उसको। यह आपका दृष्टि की बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, प्रेमचंद से पहले की युग कहानी, हिंदी कहानी का विकास हम लोगों ने देखा। आज देखते हैं कि प्रेमचंद का युग से पहले, प्रेमचंद 1915 के बाद से मुख्य रूप से उनका लेखन माना जाता है, क्योंकि 1880 में जन्म ही हुआ था। तो इस युग में कहानी परंपरा जन्म ले रही थी, इसलिए इसमें पश्चिमी कहानी परंपरा के तत्वों के साथ साथ भारतीय कथा परंपरा में निहित आदर्शवाद और नैतिकतावाद की झलक साफ दिखाई देती है। चूँकि इस समय देश नवजागरण के दौर से गुजर रहा था, इसलिए राष्ट्रवादी और सुधारवादी मानसिकता भी यहाँ स्पष्ट झलकती है। इस काल की कहानियाँ कहानी कला की दृष्टि से शैशवावस्था में ही है, इसमें प्रौढ़ता नहीं दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब कि पहले का है तो फिर वह विकास ही ले रही थी, तो प्रौढ़ता कहाँ से आएगी। देखते हैं यहाँ पे क्या है। आचार्य शुक्ल द्वारा निर्दिष्ट आरंभिक कहानियाँ कौन कौन सी हैं, देख सकते हैं। आचार्य शुक्ल ने जो माना है आरंभिक कहानियाँ, वह किसको किसको माना है। इंदुमती को माना है, जो क्रम में माना है शुक्ल ने, इंदुमती को माना है। और गुलबहार भी किशोरीलाल गोस्वामी का है। 1900 का है आपका इंदुमती, 1902 का है गुलबहार, और दोनों सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास की है और 1902 की है, यह भी सरस्वती पत्रिका में है। आरंभिक कहानियों के क्रम में शुक्ल जी ने इन्हीं को माना है। अपनी कहानी 11 वर्ष के समय को भी माना है, जो 1903 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में ही। कहने का मतलब सब के सब सरस्वती में ही प्रकाशित हुई थी। पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी का, यह भी 1903 का है। और दुलाई वाली बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, इनका अन्य नाम है। अन्य नाम मतलब असली नाम है तो आपको मतलब कि प्यार से कहा जाने लगा, उपाधि मिल गई। तो राजेंद्र बाला घोष 1907 दुलाई वाली को मानते हैं। प्रेमचंद पूर्व युग के प्रमुख कहानीकार और उनकी कहानियाँ भी यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। ठीक है, प्रेमचंद के पहले के प्रमुख कहानीकार और कहानियाँ, इसमें नाम आता है कौन, राजेंद्र बाला घोष। बंग महिला, इनकी रचना तो दुलाई वाली और चंद्रदेव से बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 का है और दुलाई वाला 1907 का है। इसके अलावा कुंभ में छोटी बहू 1906, दालिया 1909। केशव प्रसाद सिंह आते हैं अगले, जो प्रेमचंद से पहले, प्रेमचंद युग से पहले के कहानीकार हैं। उसमें आपत्तियों का पहाड़ 1900 का, चंद्रलोक की यात्रा 1900 का है। माधव प्रसाद मिश्र का है मन की चंचलता 1900 का, पुरोहित का आत्मत्याग 1900 का। गिरिजादत्त वाजपेयी का है पति का पवित्र प्रेम 1903 का। पंडित और पंडितानी, जो कि अभी हमने देखा कि आचार्य शुक्ल ने आरंभिक कहानियों के दौर में इसे भी माना है, तो यह भी आपका 1903 का है। लाला पार्वती नंदन, इनका नाम क्या है, गिरिजा कुमार घोष। इनकी रचना है बिजली 1904 की, मेरी चंपा 1905, एक के दो दो 1906, मेरा पुनर्जन्म भी इन्हीं का है। कार्तिक प्रसाद खत्री है, इनकी है दामोदर राव की आत्मकहानी। और वेंकटेश नारायण का है एक असरफी की आत्मकथा, कब की, 1906 की। सूर्य नारायण दीक्षित का है चंद्रहास का अद्भुत आख्यान 1906 का। तो इस प्रकार से प्रेमचंद युग से पहले के प्रमुख कहानियाँ और कहानीकार हमने यहाँ पे देखा। इसके अलावा भी है, इसके अलावा कौन कौन है प्रमुख, ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं। वृंदावन लाल वर्मा, इनका है राखी बंद भाई 1909 का। तातार और एक वीर राजपूत 1910 का। राजा राधिका रमण प्रसाद, जिनका कि कानों में कंगना लगा हुआ है, इनका कानों में कंगना 1913 का है। कहाँ लगा है, नेट के सिलेबस में। कुसुमांजलि, इसके अलावा गांधी टोपी 1938 का। सावनी समा 1938 की है। चर्चित कहानी है बिजली, इनकी चर्चित कहानी क्या है, बिजली। और कानों में कंगना भी। विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक का है रक्षाबंधन 1913 का। गल्फ मंदिर 1919 का। चित्रशाला भाग 1 1924 में। यहाँ पे देखिए लेखक की बात की गई है, रचनाकारों की। 1924 भाग 2 1929 में प्रकाशित हुआ था। कल्लोल 1933 का है। प्रेम प्रतिमा और मणिमाला भी इन्हीं की है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात करते हैं तो सुखमय जीवन 1911 का है। बुद्धू का कटा काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, 1914 का। उसने कहा था 1915 का है।
इन दोनों कहानी में स्वदेशी आंदोलन की अनुगूंज है और यह डायरी मतलब यहाँ पे स्टार लगा है और इससे ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा आरंभ होती है। और जो प्लस लगा है डायरी शैली में रची गई और प्रथम कहानी है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं, छोटा एक साथ कर ले ताकि एक साथ दिखे तो हम आपको बताते हैं। देखिए राखी बंध भाई जो है यहाँ पे है, राखी बंध भाई पे क्या हुआ था, इससे ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का आरंभ हुआ था इस कहानी से। और इसके बाद जो आपका स्टार लगा है, इन दोनों कहानियों में स्वदेशी आंदोलन की गूंज है। कौन कौन कहानी है यहाँ पे है, यहाँ पे आपका क्या है, चंद्रदेश से मेरी बात है और दुलाई वाली जो राजेंद्र वाला घोष की है, इसमें स्वदेशी आंदोलन की अनुगूंज है। और प्लस कहाँ पे आपका लगा है, चंद्रलोक की यात्रा, और उसमें क्या है, यह डायरी शैली में रची गई प्रथम वैज्ञानिक कहानी है। कौन सी, चंद्रलोक की यात्रा, केशव प्रसाद सिंह वाला। तो 2-4 तथ्य और भी देख लेते हैं, फिर आपका प्रेमचंद पूर्व युग हो जाएगा समाप्त। देखिए बंग महिला यानी राजेंद्र वाला घोष के बारे में, इनका जो चंद्रदेव से मेरी बातें को भवदेव पांडे, कौन, भवदेव पांडे ने हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी माना है। दुलाई वाले में बंग विभाजन यानी जो आपका बंगाल है, बंगाल विभाजन का परिवेश लिया गया है। इसके बाद बंगाल बट गया था ना, पश्चिम बंगाल आपका बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में चंद्रधर पश्चिम में, हालांकि पश्चिम बंगाल पूरब में है लेकिन उसको पश्चिम कहा जाता है क्योंकि पहले से ही कहा जाता रहा है पश्चिम बंगाल, वैसे भारत के पूरब में है, ठीक है। लेकिन जो आपस में बटा है तो उसमें आपका ईस्ट और वेस्ट हो गया है। चंद्रदास शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, कहानी इस काल की उपलब्धि है जिसमें केंद्रीय चरित्र लहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य और आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष का मर्म स्पर्शी चित्रण किया गया है। हिंदी की पहली ऐसी कहानी है जिसमें फ्लैशबैक यानी पूर्वदीप्ति, यह भी पूछा जाता है कि कौन सी कहानी पूर्वदीप्ति शैली में लिखी गई या फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है, तो इसमें फ्लैशबैक तकनीक का प्रयोग किया गया है। सुखमय जीवन भारत मित्र और उसने कहा था सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, उसने कहा हमने देखा सरस्वती में, और सुखमय जीवन का भी याद रखिए भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के बारे में जान लेते हैं 2 बातें। पहली बात, इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी ताई, इनकी कहानी कौन है सर्वाधिक प्रसिद्ध, ताई, किसका है, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। पर शरदचंद्र की बांग्ला कहानी बिंदूर छेले का प्रभाव मिलता है। पूछा जा सकता है ताई पर किस बांग्ला कहानी या फिर किस कहानी का प्रभाव मिला है, तो बांग्ला कहानी बिंदूर छेले किसका है, शरदचंद्र का। ताई किसका है, विश्वंभर नाथ शर्मा का। इसके अलावा दूसरा जो बात है, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक ने प्रेमचंद की तरह ही आसपास की जिंदगी से कहानी के विषय लिए हैं। प्रेमचंद से इनकी तुलना की गई है। प्रेमचंद की कहानियों के जो वातावरण, पात्र और समस्या की बात करते हैं तो, और पारिवारिक समस्या, बाल विवाह, पर्दा, दहेज प्रथा आदि का अंकन किया गया है। और यह कहा किसने है, यह कहा है रामचंद्र तिवारी ने। तो इस प्रकार से आज हमने देखा प्रेमचंद के पूर्व युग के कुछ महत्वपूर्ण कहानीकारों को, और आचार्य शुक्ल के द्वारा आरंभिक कहानियाँ कौन कौन मानी जाती हैं। इसके अलावा अंत में हमने देखा विश्वंभर नाथ कौशिक, चंद्रदास शर्मा गुलेरी और बंग महिला के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक और शेयर भी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।